इस कार्यक्रम में तो निकाला गया है। ये भ्रष्टाचार का जमाना है। गद्दा तो हमको बिछाई नहीं दिया। अगर ऐसा होगा तो हम सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और लेखापाल के खिलाफ भी। भागीदारी, जन भागीदारी के बगैर ये काम संभव है नहीं। शहडोल ड्राई फ्रूट घोटाले का चैप्टर अभी तक बंद भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की किताब में एक और काला अध्याय जुड़ गया है। जहां मऊगंज जिले में 40 मिनट के सरकारी कार्यक्रम में 10 लाख रुपए उड़ा दिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। मध्य प्रदेश इस समय अजब गजब घोटालों का प्रदेश बनता जा रहा है। बीते दिनों शहडोल के कार्यक्रम में 14 किलो ड्राई फ्रूट का घोटाला सामने आया था, जिसमें फर्जी बिल लगाकर 14 किलो ड्राई फ्रूट खाने की बात सामने आई थी, वो भी 1 घंटे के कार्यक्रम में। और अब इसी कड़ी में एक और घोटाला जुड़ गया है, जहां मऊगंज जिले में 40 मिनट के एक सरकारी कार्यक्रम में 10 लाख रुपए उड़ा दिए गए। यह आयोजन जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हुआ था, जिसमें पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हुए थे। 17 अप्रैल को मऊगंज के खैरा ग्राम पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और 40 मिनट के सरकारी कार्यक्रम में 10 लाख रुपए का बिल लगाया गया है। और इस बिल में ऐसे खर्चे दिखाए गए हैं जिनका जमीनी स्तर पर कोई नामो निशान ही नहीं है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला आरोप यह है कि इस कार्यक्रम के लिए गद्दे, चादर से लेकर नाश्ते, मिठाई, यहाँ तक कि कुर्सियाँ और पानी तक की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितने भी सामान थे, सब एक ही वेंडर से मंगाए गए थे, एक ही दुकान से मंगाए गए थे और वो दुकान भी एंटरप्राइजेस की थी। और इसी वजह से इस घोटाले की पोल खुल गई है। 17 अप्रैल 2025 को मऊगंज के खैरा गांव में जल गंगा संवर्धन योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। कार्यक्रम का कुल समय था मात्र 40 मिनट और खर्च हो गए पूरे 10 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये 10 लाख रुपए एक ही वेंडर को दे दिए गए। आरोप है कि जो बिल लगाए गए हैं उनमें मिठाई से लेकर नाश्ता और यहां तक कि गद्दे, चादर सभी एक ही दुकान से लिए गए और वो दुकान भी थी एंटरप्राइजेस की। इसे लेकर एक बिल भी वायरल हुआ है जो प्रदीप लाइट हाउस के नाम से है, जिसमें दिखाया गया है कि 30 रुपए प्रति यूनिट की दर से गद्दे और 35 रुपए प्रति यूनिट की दर से चादरें किराए पर ली गई हैं। इस कार्यक्रम में मऊगंज के जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह भी मौजूद थी। उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम के लिए मात्र 2.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन फर्जी बिल लगाकर इस कार्यक्रम के नाम पर 10 लाख रुपए निकाल लिए गए और इसके लिए कोई प्रशासनिक अनुमति भी नहीं ली गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। गंगा जल संवर्धन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय मंत्री आए थे, प्रहलाद पटेल, पंचायत राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी आए हुए थे। तो वहाँ उद्गम उसमें कार्यक्रम था, तो बस उसी कार्यक्रम में तो निकाला गया है ये 9,85,500 रुपये। क्या भुगतान करने से पहले सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन हेतु रखा गया था यह प्रस्ताव? नहीं, ऐसा कोई अनुमोदन नहीं रखा गया था। तो क्या बिना अनुमोदन भुगतान हो जाना संभव है? संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा करके किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में वहां मौजूद ग्रामीणों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि खाना और नाश्ता तो दूर की बात है, हमें पीने के लिए 1 बोतल पानी भी नहीं मिला। पानी पीने के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई थी, जिसे पानी पीना हो वो टैंकर में जाकर पानी पी सकता था। गद्दे की बात पर उन्होंने कहा कि कुर्सियां तो थी लेकिन गद्दे कहीं भी नहीं थे। आप लोगों को भोजन नाश्ता मिला? हम लोग जब तक थे तब तक तो कुछ नहीं मिला, ना पानी मिला ना कुछ। टैंकर में पानी था, जिसको प्यास लगी वो पी लिए। गद्दे के नाम पर भारी भरकम बिल निकाला गया, पैसा निकाला गया जी। क्या वहाँ गद्दा वगैरह? गद्दा तो हमको बिछाई नहीं दिया। अब जहाँ रखे रहे हो ये लोग, गलती से ये साठगांठ करके विधायकों के माध्यम से सत्ता के दबाव में इनको प्रशासनिक सीओ भी बना दिया गया। इन्हें मौका मिला, ये भ्रष्टाचार किए डीएससी के माध्यम से 11 लाख रुपए के आसपास गंगा जल संवर्धन में किए। अब इस पूरे फर्जीवाड़े के बारे में जब कलेक्टर मऊगंज संजय जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। टीम जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक सीओ जिला पंचायत की कमेटी बनाई और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला खुला कैसे। इस घोटाले का खुलासा जनपद सदस्य शेख मुख्तार सिद्दीकी ने किया है। उनका कहना है कि मैं एक दिन
पंचायत का पोर्टल खोलकर देख रहा था, तभी मुझे कई ऐसे भुगतान दिखे जो संदेहास्पद थे। इसकी जानकारी मैंने बाकी जनपद सदस्यों और जनपद अध्यक्ष को दी। इसके बाद जब इस पूरे मामले पर प्रभारी सीईओ राम कुशल मिश्रा से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी के लिए आरटीआई दाखिल की गई और जब आरटीआई से जानकारियां मिली तब इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद अब कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या अब मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों की आड़ में भ्रष्टाचार का रिवाज बन गया है। जिस कार्यक्रम में लाखों के फर्जीवाड़े का आरोप लगा उसमें पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल सहित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह भी मौजूद थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार की ढाल इतनी मजबूत है कि इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को किसी का डर नहीं रह गया है। 40 मिनट में हुए इस 10 लाख के फर्जीवाड़े का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या बाकी मामलों की तरह ये फर्जीवाड़ा भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? फिलहाल मऊगंज का ये 40 मिनट का कार्यक्रम और इसका खर्च जो 10 लाख रुपए का है सुर्खियों में बना हुआ है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।